शाल पहनाकर हमारे आज के मेहमान एजाजी अनवारुल हक अनवार जौनपुरी का एजाज करें। और यहाँ पर जितने हम लोग मौजूद हैं ये इस बात की ये और मुबारक हो साहब ने शाल पहनाकर उनका एजाज किया। खुशी की बात है हमारे लिए, सिपाहीनामा आपके लिए, हमारे हजरत मौलाना अनवार अहमद कासमी साहब हम सब के लिए खुशी की बात। आज के मेहमान एजाजी को सिपाहीनामा पेश करते हुए आप लोग तालियों के साथ इसका इस्तेमाल करते और मोमेंटो डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा साहब के हाथ दस्ते मुबारक से हासिल करते हुए आज के मेहमान एजाजी अनवार हक अनवार और पूरे बज़्म और पूरे तमाम लोगों की तरफ से असीम साहब ने कुछ कोशिश करके उनके एजाज में शामिल हुए। मैं यहाँ पर तमाम लोगों का उनके एजाज पर तमाम लोगों की तरफ से मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा अनवारुल हक अनवार जौनपुरी साहब अगर पढ़ना चाहें, क्योंकि वो जाना भी चाह रहे हैं, जो भी तबरुकन जो भी पौधे आपके शफीक साहब के लेकिन दो चार शेर हमसे सुन लीजिए। शफीक असल में आखिर वक्त में वो टीबी के मरीज हो गए थे और एक लड़का सलाउद्दीन था जिसका इंतकाल हो गया और उससे सुनने में बहुत इलाज हो गया था, जिसका सदमा उन्होंने जो ऐसा लगा कि फिर वो बहुत जामा नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा था शफीक अपने संभालने की बहुत तदबीर की, लेकिन शफीक अपने संभालने की बहुत तदबीर की, लेकिन हमेशा आदमी तकदीर से मजबूर होता है। और एक वाक़या में याद है उनके बड़े भाई थे निजामुद्दीन सिद्दीकी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। ऐसे लीडर थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जेब से पैसा निकाला। तो हालात के बंटवारे के हुए, बंटवारा हो गया तो पता नहीं किस मामले में उनको अरेस्ट कर दिया और मोहम्मद हुसैन लड़कानी का मुशायरा हो रहा था। उसमें शफीक साहब थे तो उन्होंने शेर पढ़ा था कि शफीक उस वक्त होता और ही नक्शा गुलिस्ता का, जरा पहले न पहचानी निगाह बाग बाग में। शफीक उस वक्त होता और ये नक्शा गुलिस्ता का, जरा पहले न पहचानी निगाह बाग बाग में। और एक शेर ये कहा था कि आपके नशेमन जलते जाते हैं अनादिल उड़ते जाते हैं, नशेमन जलते जाते हैं अनादिल उड़ते जाते हैं, हमें डर है चमन में बागवान दरख्त न रह जाए। हमारे तबीयत में काफी तब्दीली आई है। अरे सुबह और कल रात तक जो हम फिर उसकी याद ने, फिर उसकी याद ने तुझे पागल बना दिया, फिर उसकी याद ने तुझे पागल बना दिया। क्या न ढाए उसने सितम, क्या न ढाए उसने सितम, सब भुला दिया। क्या न ढाए उसने सितम, सब भुला दिया। और उसने मतलब लादा हो कि कुर्बानियों का मेरी ये उसने सिला दिया, कुर्बानियों का मेरी ये उसने सिला दिया। इल्जाम बेवफाई का मुझ पे लगा दिया, इल्जाम
बेवफाई का लगा दिया शेम लाला हो कि नादानियाँ हसीनों की लगती नहीं गिरा नादानियाँ हसीनों की लगती नहीं गिरा आया तेरा ख्याल कि दिल मुस्कुरा क्या कहते लगती नहीं बुरी नादानियाँ हसीनों की लगती नहीं आया तेरा ख्याल कि दिल मुस्कुरा और इल्जाम बिजलियों पे कभी कभी आदत ऐसी होगी जो से थोड़ा सख्त हो जाता है कि इल्जाम बिजलियों पे लगाना फजूल है इल्जाम बिजलियों पे लगाना फजूल है ये आशियाँ तो आतिश गुल ने जला दिया ये ठीक है, बैठ के पढ़ाइए। ये आशियाँ तो आतिश गुल ने जला और धोखा वफा की राह में चौड़ा सुनो धोखा वफा की राह में खाते रहे मगर अमृत आप खास तौर सुनिएगा धोखा वफा की राह में खाते रहे मगर तूने तो मुझसे हक के रिफाकत निभा दिया तूने तो मुझसे हक के रिफाकत निभा दिया धोखा वफा की राह में खाते रहे तूने तो मुझसे हक के रिफाकत निभा दिया आवाज दे रहा है आकर कदे से कौन आवाज दे रहा है आदर कदे से कौन लगता है सोया फितना किसी ने जगा दिया लगता है सोया फितना किसी ने जगा कि मेरा वजूद होना न होना है एक साथ मेरा वजूद होना न होना है एक साथ मैं था कहाँ कि बिल्कुल मेरा न होना एक साथ मेरा वजूद होना न होना एक साथ मैं था कहाँ कि मुझको किसी ने मिटा दिया कि गुंजों की आबी आई गुंजों की आबियारी तो करते हैं बागुमान गुंजों की आबियारी तो करते हैं बागुमान खारों को खून आपला पाने पिला दिया